नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर x ऑफ n गिवन है हमारे पास। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है x ऑफ n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। n क्या है? वही जो x एक्सिस पे हम बनाते थे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो प्लॉट बनाते हैं उसमें x एक्सिस के अंदर हम बनाते थे ना n, स्मॉल n, ये वाला, ये जो हम बनाते आ रहे हैं, ये वाला स्मॉल n सैंपल नंबर होता है जो, ये है n -1 की पावर में n। ठीक है, ये वाला n है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है x ऑफ n, इस तरह से गिवन है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड आउट वेदर x ऑफ n इज पीरियोडिक और नॉट, एंड इफ इट्स पीरियोडिक देन फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ x ऑफ n। x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा अगर x ऑफ n इज पीरियोडिक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको इसका प्लॉट बनाना पड़ेगा x ऑफ n का फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? ऐसे बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे प्लॉट बना देते हैं इसका x ऑफ n का प्लॉट। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं ये करवा देता हूँ। ये है n नेगेटिव में है, ठीक है, और ये हमारे प्लॉट बना रहे हैं x ऑफ n, दिस वाले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का प्लॉट बना रहे हैं। ये है n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे n -1 -2, माइनस में भी ले लेता हूँ मैं n की वैल्यू, -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, x ऑफ n की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी? n इज इक्वल टू 0 पे होगी -1 की पावर 0। एनी कोई सा भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। n इज इक्वल टू 0 के ऊपर n इज इक्वल टू 0 पे x ऑफ n 1 हो जाएगा। -1 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। अब n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? x ऑफ n की वैल्यू -1 की पावर 1, n 1 है ना, इसलिए n इज इक्वल टू 1, तो -1 की पावर 1 क्या होगा? -1 होगा। तो नेगेटिव साइड पे -1, ये पॉजिटिव साइड +1। और फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 2 आएगा नेक्स्ट। तो x ऑफ n की वैल्यू -2 सॉरी x ऑफ n की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 पे क्या होगी? तो -1 की पावर 2 डाल देंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 क्या होगा? माइनस की पावर इवन नंबर क्या होता है? वो होता है हमेशा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी +1 होगा। n इज इक्वल टू 3 नेक्स्ट है, तो x ऑफ n की वैल्यू n इज इक्वल टू 3 पे क्या होगी? -1 की पावर 3 -1। n इज इक्वल टू 4 पे x ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? +1। n इज इक्वल टू 5 पे x ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? -1। ऐसे करते करते x ऑफ n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यू पे ये होती रहेगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये होती रहेगी। अब n इज इक्वल टू -1 पे x ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर -1, -1 की पावर -1 क्या होगा? 1 अपॉन -1, -1 होगा। n इज इक्वल टू -2 पे क्या होगा? -1 की पावर n की वैल्यू जो कि x ऑफ n की है, -1 की पावर -2 मतलब कि 1 अपॉन -1 स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। -3 के अंदर x n इज इक्वल टू -3 पे x ऑफ n की वैल्यू -1 हो जाएगी। n इज इक्वल टू -4 पे पॉजिटिव हो जाएगी x ऑफ n की वैल्यू। n इज इक्वल टू -5, n इज इक्वल टू -6, तो ऐसे चलता रहेगा ये भी, ठीक है। ये +1 वैल्यू है, +1 वैल्यू, ये -1 वैल्यू है, ये -1 है, -1 -1 +1 +1 +1। तो हमको फाइंड आउट करना है कि x ऑफ n पीरियोडिक है या नहीं है, और ये x ऑफ n का प्लॉट है। ये है x ऑफ n का प्लॉट। अब कोई भी प्लॉट के अंदर अगर हम देखेंगे डिस्क्रीट टाइम के प्लॉट में और उसको चेक करना हो कि वो पीरियोडिक है या नहीं है, तो हम क्या करते थे? हमारे पास कौन से मेथड था? 3 मेथड थे। क्या कौन से मेथड थे वो 3? n इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लीजिए x ऑफ n की वैल्यू +1 है, तो ये +1 जो है नेक्स्ट n की वैल्यू पे रिपीट होनी चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू n की है 1, तो 1 पे रिपीट हो रही है, +1 वैल्यू नहीं। n इज इक्वल टू 1 पे x ऑफ n की वैल्यू -1 है। फिर नेक्स्ट है n की वैल्यू n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 पे रिपीट हो रही है +1 वैल्यू, हाँ रिपीट हो रही है, तो +1 वैल्यू यहाँ n इज इक्वल टू 0 से
प्लस वन वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये वाला सबसे पहला स्टेप था टू चेक द पीरियोडिसिटी ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। उसके बाद क्या होता है कि ये एक साइकिल बन गया, n इज इक्वल टू 0 टू n इज इक्वल टू 2। ये एक साइकिल बन गया जिसका शेप क्या है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, ये शेप है। और नंबर ऑफ सैंपल्स इस साइकिल में क्या होंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू प्लस वन वैल्यू कहाँ रिपीट हो रही है, n इज इक्वल टू थ्री, n इज इक्वल टू फोर, n इज इक्वल टू फोर पे रिपीट हो रही है प्लस वन वैल्यू। तो ये जो, तो ये एक साइकिल हो गया n इज इक्वल टू टू से लेके n इज इक्वल टू फोर। तो ये जो साइकिल है इसका जो शेप है वो भी इस प्रीवियस वाला जो शेप, प्रीवियस वाली जो साइकिल थी उसके शेप के जैसा होना चाहिए। क्या था प्रीवियस वाला साइकिल का शेप, प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो नेक्स्ट जो साइकिल है n इज इक्वल टू 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 n इज इक्वल टू फोर। तो ये वाला जो साइकिल है इसका शेप भी यही होना चाहिए, प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो है ये, चेक करते हैं, प्लस वन माइनस वन प्लस वन, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब जो साइकिल ये वाली थी, तो सेम यही वाली साइकिल शेप रिपीट हो रही है, ठीक है। और प्लस वन टू प्लस वन वैल्यू, प्लस वन टू प्लस वन वैल्यू रिपीट हो रही थी। और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे फिर नेक्स्ट साइकिल में, वो भी नंबर ऑफ सैंपल्स थ्री होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ सैंपल्स थ्री थे। तो नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें भी नंबर ऑफ साइकिल्स थ्री होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 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 n इज इक्वल टू फोर है नेक्स्ट साइकिल। तो वन टू थ्री, थ्री सैंपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी थ्री सैंपल्स हैं, यहाँ पे भी थ्री सैंपल्स हैं। तो ये वाली भी कंडीशन रिपीट हो रही है, number of samples in each cycle repeat and the shape of each cycle should be same and प्लस वन टू प्लस वन प्लस वन टू प्लस वन रिपीट होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। जो नेक्स्ट साइकिल आएगा वो भी सेम ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट साइकिल क्या होगा, प्लस वन वैल्यू टू प्लस वन वैल्यू रिपीट कहाँ हो रही है, एन इज इक्वल टू सिक्स तक, एन इज इक्वल टू फोर टू एन इज इक्वल टू सिक्स। ये नेक्स्ट थर्ड साइकिल है। और शेप क्या है इस साइकिल की, प्लस वन माइनस वन प्लस वन, जो कि सेम है इनके, इन दोनों के। और नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है साइकिल के अंदर, वन टू थ्री, जो कि इनमें भी था, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जो साइकिल है एन इज इक्वल टू फोर टू एन इज इक्वल टू सिक्स, ये भी साइकिल रिपीट हो रही है अपने प्रीवियस साइकिल की तरह। अब जो नेक्स्ट साइकिल आएगा वो क्या होगा, कहाँ पे होगा, ये प्लस वन वैल्यू कहाँ रिपीट हो रही है नेक्स्ट, एन इज इक्वल टू सिक्स के बाद एन इज इक्वल टू एट पे। तो ये साइकिल बन जाएगा। शेप ऑफ साइकिल क्या है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, थ्री इस साइकिल में भी। तो ये जो साइकिल है ये भी इस साइकिल की तरह, इस साइकिल की जैसे और इस साइकिल की तरह रिपीट हो रही है। तो इसी तरह से चलता रहेगा रिपीटेशन, ठीक है। और नेगेटिव साइड पे भी देखेंगे, एन की नेगेटिव वैल्यू पे भी देखेंगे तो यही होगा। यहाँ पे प्लस वन रिपीट देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे प्लस वन रिपीट होनी चाहिए। एन इज इक्वल टू जीरो पे प्लस वन है, तो यहाँ से रिपीट कहाँ हो रही है वैल्यू, नेगेटिव एन साइड पे, एन इज इक्वल टू माइनस टू पे। तो साइकिल ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर एन इज इक्वल टू माइनस टू। और शेप ऑफ साइकिल क्या होगा, प्लस वन माइनस वन प्लस वन। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, वन टू थ्री। तो ये जो साइकिल है इसी साइकिल का रिपीटेशन है, ठीक है। जो ये वाला साइकिल था, ये वाला साइकिल था, ये वाला साइकिल, ये वाला साइकिल, इन साइकिल्स का ही रिपीटेशन है ये भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल कहाँ पे आएगी, प्लस वन वैल्यू रिपीट हो रही है कहाँ पे, माइनस फोर पे रिपीट हो रही है। तो ये साइकिल बन गया नेक्स्ट, नेगेटिव नेगेटिव एन साइड पे। और जिसकी शेप क्या है, प्लस वन प्लस वन, और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, वन टू थ्री। तो ये जो साइकिल है एन इज इक्वल टू माइनस फोर टू एन इज इक्वल टू माइनस टू, ये जो साइकिल है ये भी साइकिल सेम इसी का रिपीटेशन है, इसी का रिपीटेशन है, इसका भी, इसका भी, इसका भी रिपीटेशन है। तो यहाँ पर नेगेटिव एन नेगेटिव एक्सिस पे ऐसा ही चलता रहेगा इन्फिनिट तक, और एन पॉजिटिव एक्सिस पे भी ऐसे ही रिपीट होता रहेगा इन्फिनिट तक। तो इसका मतलब ये है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं इस पीरियोडिक, सॉरी इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के प्लॉट में। तो इसका मतलब ये है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो ये प्लॉट है, इट शोज दैट एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक। तो हम एक्स ऑफ एन को क्या बोलेंगे, एक्स ऑफ एन को पीरियोडिक हो गया, तो इसका मतलब एक्स ऑफ एन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, इसका मतलब पीरियोडिक है। अब इसका हमको फंडामेंटल निकालना है, क्योंकि अब ये पीरियोडिक है, क्योंकि पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ना, उनका फंडामेंटल पीरियड जरूर होता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होती है। हालांकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, फंडामेंटल पीरियड निकालना है हमको एक्स ऑफ एन का, इफ एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक। अब हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक, तो इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालना है। तो जो हमने देखा था ईच साइकिल यहाँ पे देखी थी, ये ईच साइकिल जो है जो रिपीट हो रही है एक्स ऑफ एन के प्लॉट में, ईच साइकिल, ये वो वाली साइकिल है जिनके अंदर मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या, वो इसके इस तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड साइकिल बोलेंगे इसको, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड साइकिल मतलब कि एक साइकिल ये हो गई,
फंडामेंटल पीरियड साइकिल, एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल ये हो गई, एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल ये हो गई। यही तो मैंने बताया था ना भी आपको, ये वाला साइकिल, ये वाला साइकिल, ये वाला साइकिल जो रिपीट हो रहा है। एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल ये हो गई, तो ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिट तक। एन की प्लस वैल्यू, एन की पॉजिटिव एक्सिस में इन्फिनिट तक चलता रहेगा। और यहाँ नेगेटिव, एन की नेगेटिव वैल्यू पे भी देखेंगे तो फंडामेंटल पीरियड साइकिल एक ये बन गया, फंडामेंटल पीरियड साइकिल एक ये है, फंडामेंटल पीरियड साइकिल एक ये है, फिर नेगेटिव वैल्यू पे, एन की नेगेटिव वैल्यू पे इन्फिनिट तक ये रिपीट होता रहेगा ऐसे ही। तो ये फंडामेंटल पीरियड साइकिल है। तो फंडामेंटल पीरियड साइकिल ये है। तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस वन, यही होता है ना। तो हमको देखना पड़ेगा ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने थे, 3 थे, है ना, 1 2 3। तो इसका मतलब ये होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू फंडामेंटल पीरियड। तो ये होगा 2 सैंपल्स, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल को, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में एन नॉट से। और ये फंडामेंटल पीरियड, या तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, या जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स वैल्यू होते हैं जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड्स होते हैं ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ये सब जो है, ये सब एन नॉट टू, एन नॉट थ्री, एन नॉट फोर, एन नॉट फाइव, एन नॉट सिक्स, एन नॉट इन्फिनिट तक, ये सब इंटीजर वैल्यूज में होते हैं, क्योंकि एन नॉट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सैंपल्स। ये मैंने आपको कई बार रिपीट किया है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सैंपल्स, और नंबर ऑफ सैंपल्स जो होंगे वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमेशा इंटीजर ही होते हैं फिर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये काफी सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा मैं एक बार बता दूं, ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है, इसके अंदर जो है फंडामेंटल पीरियड साइकिल कौन सा होगा, फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो वाला होगा, एक वो वाला साइकिल, दैट साइकिल विच हैज द लीस्ट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक बार आपको कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड साइकिल इन डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है आगे। वो क्या होता है, दैट साइकिल विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स दैट रिपीटेटिव, क्योंकि ये जो साइकिल है रिपीटेटिव हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव साइड पे, और एन की वैल्यू नेगेटिव साइड पे भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो साइकिल है ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, क्योंकि साइकिल का जो शेप है और साइकिल के नंबर ऑफ सैंपल्स जो होता है वो भी सेम है, सब रिपीट हो रहा है साइकिल, मैंने बताया था ये भी। दैट दैट रिपीटेटिव साइकिल विच कंटेन्स, विच कंटेन्स विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड साइकिल। तो इसमें फंडामेंटल पीरियड साइकिल क्या हो सकता है, ये वाला साइकिल हो सकता है सिर्फ, जिसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3, और शेप क्या है उस साइकिल की, फंडामेंटल पीरियड साइकिल यही हो सकता है। और क्या, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स किस फंडामेंटल किस साइकिल में है, किस साइकिल के अंदर है लीस्ट सैंपल्स, और जो साइकिल वो रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव साइकिल है, वो यही है, यही वाला साइकिल है। तो इस साइकिल को ही बोलेंगे हम फंडामेंटल पीरियड साइकिल, क्योंकि और इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3, और शेप क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो यही जो है रिपीट हो रहा है, यही साइकिल रिपीट हो रहा है आगे भी, एन की पॉजिटिव वैल्यू पे और एन के नेगेटिव वैल्यू पे भी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फंडामेंटल पीरियड साइकिल यही है। तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड साइकिल वन, ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2, तो 2 हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, जो कि इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब 2 सैंपल्स इज अ फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। और इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन नॉट से, ये तो पता ही है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था।